नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी भर्ती बोर्ड चेयरपर्सन्स को दिए निर्देश, जहां किसी भी जाति, पंथ या समुदाय के प्रति अमर्यादित टिप्पणी ना करें। आपको बता दें कि सभी पेपर्स यह नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं, जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि निर्देशों का पालन करने के लिए बोर्ड और पेपर्स के सेटर्स के लिए भी यह पूरी तरीके से अनिवार्य होगा। और जहां पेपर सेटर्स को एमओयू में इस विषय को शामिल करने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। परीक्षा में संवेदनशीलता और मर्यादा बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सभी भर्ती बोर्ड में चेयरपर्सन्स को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति, जाति या पंथ के साथ साथ सांप्रदाय की मर्यादा और आस्था के विषय पर अमर्यादित टिप्पणी न की जाए। और सभी पेपर सेटर्स को भी यह निर्देश पालन करने के लिए सूचित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैबिचुअल ऑफेंडर्स को भी तुरंत प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश दिए। और जहां यह विषय पेपर सेटर्स के एमओयू में शामिल किया गया है, जहां आपको बताते चले कि यह कदम परीक्षा प्रक्रिया में भी संवेदनशीलता, सम्मान और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रदेश के स्टेट हेड रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रजनीश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, कल से ही एक सियासी बवंडर मचा हुआ है। जिस तरीके से कल एसआई के परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था, एक खास जात को टारगेट किया गया था, उसको लेकर डिप्टी सीएम का भी एक पोस्ट आ गया। कैबिनेट मंत्री हैं सुनील शर्मा, उनके पोस्ट आ गया। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो उस बिरादरी से आते हैं, ब्राह्मण बिरादरी से, उन्होंने साफ लिखा कि अगर ऐसा है तो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि तमाम निकाय के जो चेयरमैन होते हैं, जहां से भर्तियां संचालित होती है, उन्होंने लिख के साफ कहा कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे भावनाएं आहत हो या उनको लगे कि हमारे जात और धर्म को टारगेट किया जा रहा है। तो एक बड़ा निर्देश माना जा रहा है तब जब लगातार सरकार के ही लोग इस टाइप के जो कल हुआ है परीक्षा में, उसको लेकर लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टैंड कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि लोगों के बीच एक भ्रम की स्थिति ना बने। बिल्कुल रजनीश जी, जो ऑफेंडर्स के लेकर भी उनकी ओर से आपत्ति जताई गई है, तो अब इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? अभी बदलाव की उम्मीद मत कीजिए, पहले जांच होगा। जांच में कहां से लीक हुआ है, कहां से चूक हुआ है, पहले उसकी जांच के निर्देश सरकार ने दे दिया है। जो भी दोषी होंगे उसके बाद सरकार एक कमेटी बनाएगी, उसके बाद होगा कि कैसे क्या मानक बनाना है। ठीक है रजनीश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबर बदायूं से है, जहां सीबीजी प्लांट की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय लिया है। आपको बताते चले कि उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए मंडलायुक्त बरेली की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए। और जहां मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मामले में दोषी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यदि किसी साजिश की आशंका सामने आती है तो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। और जहां आपको बताते चले कि प्लांट की सुरक्षा और पुलिस की चौकी स्थापित भी कर दी गई है। और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक स्तब्ध परिवार के प्रति संवेदनाओं को भी व्यक्त किया। अब खबर बदायूं से ही है, जहां आपको बता दें कि एचपीसीएल सीबीजी के प्लांट पर हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर पोस्ट को साझा करते हुए जानकारी दी है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा
कि जनपद बदायूं की सीबीजी प्लांट में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के अनुसार मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए बरेली के डिवीजन के मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष दल यानी कि एसआईटी का गठन किया जाएगा। और जहां आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा है कि मामले में आरोपी को पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अगर जांच में किसी बड़ी साजिश की संभावना सामने आती है तो प्रदेश सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही साथ सीबीजी प्लांट की सुरक्षा को भी मजबूत करने के लिए वहां पर चौकी को स्थापित कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश के पुलिस एसआई भर्ती में आए एक विवादित प्रश्न पत्र को लेकर सोशल मीडिया पर बयान दिया है, जहां डिप्टी सीएम ने कहा कि परीक्षा में दिए गए विकल्पों पर कड़ी आपत्ति और सरकार ने इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रश्न या विकल्प से किसी भी जाति, समुदाय या समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और इस पूरे मामले की तत्काल जांच के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और यदि जिम्मेदार अधिकारी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जहां ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सभी समाज के सम्मान, समानता और संवेदनशीलता के सिद्धांत पर काम करती है और जहां प्रदेश के हर नागरिक की गरिमा सर्वोच्च प्राथमिकता में उन्होंने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में ऐसी गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। अब खबर लखनऊ से है, जहां प्रतियोगी परीक्षा में पंडित शब्द को लेकर उठे विवाद पर राजनीति पूरे तरीके से गर्मा गई है और जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से भी वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तीखा हमला बोला है। और जहां अंशु अवस्थी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर ब्राह्मण समाज को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया है कि उन्हें ब्राह्मण समाज से इतनी नफरत क्यों है और इस पर जवाब भी देना चाहिए। जहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि सनातन परंपरा के संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भी अपमान किया गया और उनके शिष्य के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। उन्होंने कहा कि अब प्रतियोगी परीक्षा में भी पंडित शब्द को अवसरवादी बताने से ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों को भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। पहले योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों को निशाना बनाकर मारा गया। सरकार अपराधियों का संरक्षण करती रही। उसके बाद और दूसरे कार्यकाल में भी वही भावना बनी रही और तो और उसके बाद कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ब्राह्मणों को अपमानित करने में। सनातन धर्म के शंकराचार्य के बटुकों को पीटा गया। शंकराचार्य को कालनेमी बताया मुख्यमंत्री जी ने और उसके बाद घूसखोर पंडित पिक्चर बनाई और अब परीक्षा में भी अवसरवादी कौन होते हैं उसमें एक विकल्प ब्राह्मण दिया है, पंडित दिया है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत भरी सोच है, पहले वो दलितों के प्रति तो थी ही थी, अब वो ब्राह्मणों के प्रति भी हो गई है। ब्राह्मण समाज की भावनाओं को और ब्राह्मण समाज को लगातार अपमानित भारतीय जनता पार्टी सरकार में किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में पुलिस के एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर राजनीतिक हलचल पूरे तरीके से तेज हो गई है। जहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चंद ने भी परीक्षा में पूछे गए सवालों पर अब सवाल उठाए हैं। जहां विशेष रूप से उन्होंने इस प्रश्न पर आपत्ति जताते हुए पंडित शब्द को अवसरवादी जिस तरीके से बताया गया है उस पर उन्होंने सवाल उठाया। और जहां सपा प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की मानसिकता और मंशा को दर्शाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों में किसी भी विशेष समाज के खिलाफ पूर्वाग्रह साफ दिखाई दे रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। परीक्षा में देखिए, जिस तरह से एसआई भर्ती परीक्षा में
विवादित प्रश्न पूछा गया, जिस तरह से ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, वो पूरा उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जैसी मंशा है, जिस तरह का आचरण है, अधिकारी भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह से दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें अपमानित किया जा रहा है, आने वाले समय में पीडीए मिलके, वंचित समाज मिलके, पीड़ित मिलके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। देखिए जी, तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एसआई की भर्ती की परीक्षा के बाद अब लगातार इस विषय पर उत्तर प्रदेश में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है, जहां आपको बताते चले कि यह परीक्षा 14 मार्च यानी कि बीते कल हुई थी और जहां प्रदेश के 75 जनपदों में बनाए गए 1090 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की गई थी और जहां पहली पाली सुबह 10 बजे संपन्न हो गई थी, तो जिसमें कि 3,93,940 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि दूसरी पाली में 2,63,838 अभ्यर्थी शामिल हुए, तो जिसमें कि आपको यह भी जानकारी देते चले कि कुल मिलाकर दोनों पालियों में लगभग 5,31,765 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया है और जहां बोर्ड के अनुसार परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से है, जहां आजम खान ने जेल से मुस्लिम समुदाय के लिए एक संदेश भेजा है। आपको जानकारी देते चलें कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर सुन्नी मुसलमानों से ईद के मौके पर काले कपड़े पहनने या फिर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराने की अपील की है और जहां रामपुर जिला जेल में बंद आजम खान से मिलने के लिए उनकी पत्नी और पूर्व राज्यसभा के सांसद डॉक्टर तंजीन फातिमा पहुंची और जहां उनके साथ मुरादाबाद के सपा नेता यूसुफ मलिक भी मौजूद रहे। गौरतलब यह भी हो कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2 पैन कार्ड मामले में सजा वे काट रहे हैं और जहां फिलहाल वे रामपुर की जेल में बंद हैं। अब खबर संभल से है, जहां जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के लुधियाना मोहल्ले में प्रशासन ने अवैध मजार पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार यह मजार एक हिंदू परिवार के घर के सामने बनाई गई थी और जिसे लेकर लंबे समय से विवाद भी चल रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करीब 15 साल पहले हिंदू पक्ष की शिकायत पर इस मजार को हटाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में दोबारा से इसका निर्माण कर दिया गया था और जहां आरोप यह भी है कि मजार पर एक मौलाना झाड़ फूक का काम करता था और जहां लुधियाना के मोहल्ला हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में यह भी जानकारी सामने आई है कि यहां कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है। पीड़ित परिवार ने हाल ही में समाधान दिवस में इसकी शिकायत प्रशासन से की थी और जिसके बाद शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच पर अवैध निर्माण इसको मानते हुए बुलडोजर से मजार को जमीनोदोज कर दिया। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां एलपीजी गैस संकट को लेकर सियासत पूरे तरीके से तेज हो गई है और जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किल्लत के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की पाइप को नाली में डालकर चाय बनाने की कोशिश की, लेकिन गैस नहीं जली और इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि देश गैस और ईंधन संकट से गुजर रहा है और सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश को मूर्खता से बचाइए। इस समय सबसे बड़ी नहीं आ रही, तो देखिए कहीं लीक तो नहीं है। गैस की किल्लत से जूझ रहा है पूरा देश। इस वक्त गैस के संकट के कारण लाइनों में खड़ा हो गया है। मूर्छित होकर लोग गिर रहे हैं इस धूप में।
और आज मैंने आगरा की एक खबर पढ़ी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की गैस सिलेंडर के लाइन में खड़े हुए मौत हो गई। इस हालत में देश पहुंच चुका है। तमाम होटल्स बेंगलोर में, चेन्नई में, मुंबई में बंद हो रहे हैं। मोरवी के अंदर गुजरात में सैकड़ों टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो गई। जहां पे बच्चे रहते हैं उन हॉस्टल्स के अंदर कैंटीन बंद हो गई। दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट की कैंटीन बंद हो गई। एक गहरा संकट देश के अंदर गैस का पैदा हो गया। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं देश में कोई संकट नहीं है। उनके मंत्री हरदीप पुरी संसद में कह रहे हैं कोई संकट नहीं है। लेकिन ये संकट प्रायोजित संकट है। ये संकट आया नहीं है, लाया गया है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये देश की जनता को आपके माध्यम से पता होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां ओवरब्रिज पर स्टंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गोमती नगर स्थित लोहिया पार्क ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार कारों के बीच एक थार वाहन को रिवर्स गियर में चलाते हुए देखा गया, और जहां इस दौरान राहगीरों और अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वायरल वीडियो में थार पर अधिवक्ता लिखा होने और नंबर प्लेट दिखाई देने का भी दावा किया जा रहा है, और जहां स्थानीय लोगों ने इस हरकत को खतरनाक बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।